नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण की धारणा घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम पर आधारित है। तटस्थ इंडिफरेंस कर्व की जो धारणा है वो किस पर आधारित है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर आधारित है। इस नियम की विवेचना लर्नर, हिक्स व एल ने की थी। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? तो तटस्थ वक्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता जब यानी तटस्थ वक्र में कितनी दो वस्तुएं ली जाती है, यानी उपभोक्ता जब वस्तु एक्स की अधिक इकाइयां प्राप्त करता है तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। यदि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को समान बनाए रखना चाहता है तो वह दूसरी इकाइयों का कुछ एक की अधिक लेता है, एक्स की अधिक लेता है, तो वाई की कुछ इकाइयां त्यागनी पड़ती है। इसलिए इस हेतु तटस्थ सीमांत प्रतिस्थापन दर का अध्ययन किया जाता है। ये कैसे है? जैसे हमने पढ़ा था संयोग। देखो उदाहरण के तौर पर समझे, संयोग लिए थे तटस्थ वक्र में कौन कौन से? ए, बी, सी और डी, ये संयोग लिए थे। अब इसमें सेब दो वस्तुएं ली थी, एक तो सेब और एक ली थी संतरे। सेब और संतरे ये लिए थे। अब इनमें देखो एक सेब और 10 संतरे की समान संतुष्टि हमने का अध्ययन किया था कि ये प्राप्त होती है। 2 सेब और 7 संतरे लिए थे और 3 और 5 लिए थे, 5 सेब और 4 सेब और 4 संतरे, यानी इनसे क्या होती थी? तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, यानी दो वस्तुएं हो गई और इनके संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये हमने अध्ययन किया था। अब प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? देखो तीन संतरे, यानी इसमें क्या घटा दिया? 3 संतरे और 1 सेब घटा दिया। 3 इसमें क्या है? 3 संतरे घटा दिए और 1 सेब ले लिया। इसमें क्या है? 2 संतरे घटा दिए और 1 सेब के बदले। और इसमें क्या है? 1 और 1 का अनुपात है। ठीक है, ये प्रतिस्थापन 1 के बदले 1 छोड़ना पड़ रहा है। तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, और इसको अगर हम वक्र के या कर्व में प्रदर्शित करें तो आसानी से समझ सकते हैं इसे। जैसे यहां 0x अक्ष है, यहां लिए गए संतरे और यहां लिए गए सेब, ये हुआ है। अब देखो संतरे कहां तक है? संतरन की यहां एक पल मानो, यहां एक पल, क्योंकि संख्या में थोड़े यहां सेब और यहां संतरे ले लेते हैं और कहीं पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है यहां संतरे यहां सेब ले, कहीं पर कुछ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखो एक अधिकतम कितने? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहां सेबों की संख्या ली गई है 1, 2, 3 और 4 और 5, यहां से ले सकते हैं। अब देखो इनका 1 सेब और 10 संतरे,
ये हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 10। दूसरा क्या है, 2 और 7, ये 2 सेव है और 7 3 और 5, ये 5 है और ये 3 है, और 4 और 4, ये 4 और 4, ये ए बिंदु है, ए बी सी और डी, और इन बिंदुओं के मिलाने से जो वक्र बनता है वह तटस्थ वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है उसको क्या कहते हैं, आईसी कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, तटस्थ वक्र कहते हैं। अब देखो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, यहां कितनी इकाइयां त्यागी गई है, 3, और यहां 1 से 2, 1, ये तो कितने का अनुपात है, 3:1 प्रतिस्थापन की दर कैसे निकालते हैं। और यहां क्या है, 5 से 7, और यहां 5 से 7 क्या, 2:1, और यहां 1, इसकी 5 से 4 आ गए और 3 से 4 आ गए, तो 1:1। ये क्या होती है, घटती हुई होती है। जैसे 3, 1 के बदले 3, 1 के बदले 2, 1 के बदले 1, घट रही है। सीमांत प्रतिस्थापन की दरें घट रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। घटती हुई सीमांत दर की नियम है कि इसकी व्याख्या प्रोफेसर लर्नर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु एक्स की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है वह दूसरी वस्तु y के लिए x की, यानी वस्तु y का वस्तु x के लिए प्रतिस्थापन घटती दर से करता जाएगा, ताकि वह उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे। कौन सी, उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे। और एक वस्तु अगर अधिक लेगा तो दूसरे की कुछ इकाइयां त्यागनी पड़ती है, कहने का अर्थ। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तु y के लिए वस्तु x की प्रतिस्थापन दर घटती है। फर्ग्यूसन के अनुसार, यानी फर्ग्यूसन ने बताया कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन का नियम यह बताता है कि वस्तु वस्तु x का वस्तु y के लिए जैसे जैसे प्रतिस्थापन किया जाता है तो वस्तु x के लिए वस्तु y की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, घटती है, ताकि उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे। तटस्थ वक्र पर क्या है, यहां समान संतुष्टि मिलती है और प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती है। घटने का मतलब है कि एक इकाइयां अगर इसके अधिक लेंगे तो एक को कम करना, दर घट रही है। ये देखो इसका डिफरेंस ज्यादा है और इसका डिफरेंस कम है, ये ज्यादा है और ये कम है। इस प्रकार दर क्या होती है, घटती है। ये तो एक में एक का चेंज हो रहा है इसमें, और इसमें 3, 2 और 1 का और घट रहे हैं। इससे क्या करता है, और MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक्स फॉर वाई अगर निकालते हैं तो क्या है, लॉस ऑफ किसका, वाई का भाग देते हैं लॉस ऑफ और गेन ऑफ एक्स। कितनी इकाइयां, गेन ऑफ एक्स, ठीक है, गेन ऑफ एक्स। या यूं कह सकते हैं, इसका क्या होता है, माइनस डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ये होता है। यहां एमआरएस क्या है, एक वस्तु यानी वस्तु y के लिए वस्तु x की सीमांत प्रतिस्थापन दर। डेल्टा y क्या है, वस्तु y में परिवर्तन, और डेल्टा x क्या है, वस्तु x में परिवर्तन। या इसमें कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा, इसमें क्या होता है, डेल्टा y, वस्तु x y में परिवर्तन है और x में परिवर्तन। या यूं कह सकते हैं, संतरे में परिवर्तन और सेब में परिवर्तन। कितनी मात्रा संख्या में हुआ है उसे इसे संबोधित किया गया है। इस प्रकार
यदि उपभोक्ता संतुष्टि के समान सूत्र को बनाए रखना चाहता है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु y तथा वस्तु x की मात्रा का क्या है, वह अनुपात है जिसे वस्तु x की एक इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए अवश्य त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी घटा देंगे, संतरे की संख्या घटा देंगे, 10 से 7 कर देंगे घटाकर, तो इसकी क्या होगी, 1 से बढ़कर 2 जाएगी मात्रा। और अगर इसकी 7 से 5 कर देंगे तो इसकी 2 से बढ़कर 3 सेव लेने पड़ेंगे ताकि समान संतुष्टि बनी रहे। इसे कि ये दर क्या होती है, घटती हुई होती है, घट रहा है इस प्रकार। ठीक है, अगर फिर दूसरी वस्तु अगर देखें, ये देखो 4 और 4 है, अगर हम संतरे की संख्या बढ़ाना चाहें, 4 से 5 करना चाहें, तो सेव की संख्या क्या हो जाती है, 4 से घटकर 3 हो जाती है। और अगर 3 से घटाकर सेव की संख्या घटाना चाहें कि घटाकर हमें अधिक संतुष्टि संतरे लेने, तो 7 ले सकते हैं और समान संतुष्टि बनी रह सकती है। इसे घटती हुई, ये घटता हुआ नियम कहते हैं, इसे घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहलाता है। यदि उपभोक्ता यानी सेव की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए संतरे की 3 इकाइयों का त्याग करता है तो यह कहा जाएगा कि एक सेव से प्राप्त संतुष्टि 3 संतरों से प्राप्त संतुष्टि के क्या है, बराबर है। अतः सेव के लिए संतरों को सीमांत प्रतिस्थापन दर है कितनी है, 3:1 है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सेवों के संतरों की सीमांत प्रतिस्थापन दर है जिसका सेवों की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए इस प्रकार त्यागना पड़ेगा कि उपभोक्ता की प्राप्त होने वाली क्या है, संतुष्टि समान बनी रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी अन्य शब्दों में कि सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना समान संतुष्टि होती है। संतुष्टि में परिवर्तन किए बिना इस पर क्या है, तटस्थ वक्र समान संतुष्टि मिलती है। और परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन कर लेता है। यह तटस्थ वक्रों के ढलान को भी प्रकट करती है। तटस्थ वक्र के ढलान यानी स्लोप को प्रकट करती है। अब सेव से इसमें कैसे निकालते हैं, सेव से प्राप्त संतुष्टि, सेव से प्राप्त संतुष्टि कितनी संतुष्टि मिलती है, और घटा देते क्या है, संतरों की त्यागी गई संतुष्टि, संतरों से त्यागी गई संतुष्टि, संतरों से त्यागी गई संतुष्टि। बस ये कुल मिलाकर इसका अर्थ कि सेवों से कितनी प्राप्त होती है और संतरों से कितनी त्यागी गई है। ये क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, यह यानी x की y के लिए त्यागी गई वस्तुएं। ठीक है, और इसमें संतुष्टि तो समान बनी रहती है और प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती हुई रहती है। जैसे 3 7 के बदले क्या है, ये जो घट रही है, ये तो क्या है, सब 1 के बदले, और ये 3 2 1 ये संतरों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, और सेवों की संख्या भी 1 का परिवर्तन अनुपात है। 3 के बदले 1, 2 के बदले 1 और 1 हो रहा है। ये घटती हुई प्रतिस्थापन का नियम कहलाता है। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।